डस्टर रेनो ने नई डस्टर में डीजल इंजन हटा दिया है और 4x4 भी नहीं दिया। फिर भी लोग कह रहे हैं ये क्रेटा से बेहतर है, लेकिन सवाल है आखिर कैसे। इस वीडियो में हम बात करेंगे नई रेनो डस्टर की लॉन्च डिटेल्स, इसके नए इंजन ऑप्शन और वो खास वजहें जो WD न होने के बावजूद इसे एक रियल SUV बनाती हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि ये कहानी सिर्फ फीचर्स की नहीं, कैपेबिलिटी की है। सबसे पहले लॉन्च अपडेट की बात करें तो भारत में 26 जनवरी को रेनो कंपनी नई डस्टर को पहली बार जनता के सामने पेश की है, लेकिन उस दिन बिक्री या डिलीवरी शुरू नहीं हुई है। इसके बाद कंपनी इसकी कीमतों का खुलासा मार्च 2026 में करेगी, जबकि गाड़ी की डिलीवरी अप्रैल 2026 से शुरू होने की उम्मीद है। वहीं नई डस्टर का स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वर्जन कंपनी बाद में लॉन्च करेगी, जिसकी एंट्री भारत में दिवाली 2026 के आसपास देखने को मिल सकती है। अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर, इंजन। भारत में लॉन्च होने वाली नई रेनो डस्टर में डीजल इंजन नहीं दिया जाएगा। कंपनी ने डीजल को पूरी तरह से हटाकर इसमें 3 पेट्रोल इंजन ऑप्शन मिलेंगे। पहला इंजन 1.0 लीटर टर्बो पेट्रोल है, यानी ये 3 सिलेंडर का हल्का और एफिशिएंट इंजन है। पावर की बात करें तो ये 100 PS की ताकत देता है और 160 न्यूटन मीटर का टॉर्क भी मिलता है, जिससे गाड़ी तेजी से चलती है और शहर में स्मूथ ड्राइविंग अनुभव देती है। इसे 6 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ पेश किया गया है और ये इंजन डस्टर के बेस और मिड वेरिएंट्स के लिए रखा गया है। डस्टर का दूसरा इंजन 1.3 लीटर टर्बो पेट्रोल है, जो इसका सबसे पावरफुल इंजन है और परफॉर्मेंस पसंद करने वालों के लिए बनाया गया है। ये 4 सिलेंडर इंजन 160 PS की पावर और 280 Nm का दमदार टॉर्क देता है, जिससे गाड़ी तेज एक्सेलरेशन, स्मूथ ड्राइव और हाईवे पर आसान ओवरटेकिंग करती है। वहीं चढ़ाई, खराब सड़क और फुल लोड में भी इंजन कमजोर महसूस नहीं होता। इसके साथ 6 स्पीड मैनुअल और DCT ऑटोमेटिक दोनों गियरबॉक्स मिलते हैं, जहां मैनुअल ड्राइविंग कंट्रोल देता है और DCT तेज गियर शिफ्ट, स्मूथ ड्राइव और ट्रैफिक में ज्यादा आराम देता है। डस्टर का तीसरा इंजन 1.8 लीटर का स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वर्जन है, जो खास तौर पर माइलेज पसंद करने वालों के लिए बनाया गया है। इसमें पेट्रोल इंजन के साथ 2 इलेक्ट्रिक मोटर और 1.4 किलोवाट घंटा की बैटरी दी गई है, जिससे गाड़ी कम फ्यूल खर्च करती है और शहर की ड्राइविंग में लगभग 80% तक इलेक्ट्रिक मोड पर चल सकती है। इस हाइब्रिड सिस्टम की कंबाइंड पावर 160 PS है, यानी माइलेज के साथ परफॉर्मेंस में भी कोई कमी नहीं आती और इस स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वेरिएंट का लॉन्च भारत में दिवाली 2026 के आसपास होने की उम्मीद है। यहाँ एक जरूरी अपडेट ये है कि भारत में लॉन्च होने वाली नई रेनो डस्टर में AWD या 4x4 सिस्टम नहीं दिया जाएगा, यानी ये SUV पूरी तरह फ्रंट व्हील ड्राइव होगी, जिसमें सिर्फ आगे के पहियों को पावर मिलेगी, जो शहर, हाईवे और खराब सड़कों के लिए तो उपयुक्त है, लेकिन हार्ड ऑफ रोडिंग के लिए इसमें 4x4 की सुविधा नहीं मिलेगी। अब अगर नई रेनो डस्टर के इंटीरियर और फीचर्स की बात करें तो ये पहले से कहीं ज्यादा प्रीमियम और मॉडर्न हो चुकी है। इसमें 10.1 इंच की बड़ी टच स्क्रीन मिलती है, जो गूगल बिल्ट इन सिस्टम के साथ आती है, यानी गूगल मैप्स और दूसरे फीचर्स फोन कनेक्ट किए बिना ही चलते हैं। इसके अलावा इसमें पैनोरामिक सनरूफ दी गई है, आगे की सीटें वेंटिलेटेड हैं और इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट के साथ आती हैं। ड्राइविंग को आसान बनाने के लिए 360 डिग्री कैमरा और वायरलेस चार्जिंग मिलती है। साथ ही डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और ADAS लेवल 2 सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं। इसलिए फीचर्स के मामले में अब नई डस्टर किसी भी SUV से पीछे नहीं है। डिजाइन की बात करें तो नई रेनो डस्टर पहले से ज्यादा रगड और मस्कुलर नजर आती है। इसके फ्रंट में अब रेनो लोगो की जगह बड़े अक्षरों में डस्टर लिखा हुआ मिलता है। साथ ही इसमें मॉडर्न Y शेप LED लाइट और 18 इंच एलॉय व्हील्स दिए गए हैं, जो इसे एक मजबूत SUV लुक देते हैं। लेकिन इसकी सबसे बड़ी ताकत है इसका 212 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस, जो क्रेटा और सेल्टोस दोनों से ज्यादा है और इसी वजह से ये खराब सड़कों, बड़े स्पीड ब्रेकर और कच्चे रास्तों पर भी आसानी से चलने में सक्षम है। अब एक सवाल स्वाभाविक है कि जब नई रेनो डस्टर में WD नहीं दिया गया है तो क्या ये ऑफ रोड के लिए सही है? जवाब है हाँ, लेकिन सॉफ्ट ऑफ रोडिंग के लिए, क्योंकि इसमें 212 मिलीमीटर का ऊंचा ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। इसके अप्रोच और डिपार्चर एंगल बेहतर है, बॉडी पर मजबूत क्लैडिंग दी गई है और 1.3 लीटर टर्बो इंजन का 280 न्यूटन मीटर टॉर्क खराब रास्तों और चढ़ाई में गाड़ी को ताकत देता है। इसके साथ हिल होल्ड कंट्रोल,
ट्रैक्शन कंट्रोल और 360 डिग्री कैमरा जैसे फीचर्स मिलते हैं। और यही वजह है कि EWD के बिना भी नई डस्टर खराब सड़कों पर एक भरोसेमंद SUV बनी रहती है। अब अगर कीमत की बात करें तो नई रेनो डस्टर 2026 की एक्स शोरूम कीमत बेस वेरिएंट में लगभग 9 से 10 लाख रुपए के आसपास शुरू हो सकती है, जबकि इसके टॉप वेरिएंट की कीमत करीब 17 से 18 लाख रुपए तक जाने का अनुमान है। कुल मिलाकर भले ही इस SUV में डीजल इंजन और WD की कमी हो, लेकिन इसकी दमदार पावर, 212 मिलीमीटर का ऊंचा ग्राउंड क्लियरेंस और प्रीमियम फीचर्स इसे एक मजबूत कमबैक SUV बनाते हैं। अब सवाल आपसे है, क्या आप नई डस्टर खरीदना चाहेंगे?